प्रेज़ लॉर्ड अजीजों, प्रत्येक मसीह को अवश्य ही मसीह की देह के जीवन का अनुसरण करना चाहिए। यदि हम मसीह की देह के जीवन को नहीं ढूंढते, हम दुल्हन के जीवन को भी नहीं ढूंढ सकते। हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि इस बात से अधिक अंतर नहीं पड़ता कि हम देह के जीवन का अनुभव करें या ना करें। हमें अवश्य मानना चाहिए कि यदि हमारे पास देह का जीवन है तो भविष्य में हम दुल्हन का जीवन पाएंगे। मेरे दोस्तों, यदि हम अनिश्चित रूप से और लक्ष्यहीन जीते हैं, हम कभी भी दुल्हन का जीवन नहीं जान पाएंगे। प्रत्येक मसीह को अवश्य मसीह की देह को जानना चाहिए। परमेश्वर की दृष्टि में हमें इसे अवश्य ढूंढना चाहिए। हम मात्र व्यक्तिगत रूप से नहीं जी सकते, हमें आवश्यकता ही परमेश्वर के बाकी संतानों के साथ चलना चाहिए। एक मसीह को अवश्य देखना चाहिए कि वह संपूर्ण देह का एक सदस्य है। उसे अन्य बहुत से मसीहों की भांति अवश्य ही एक सदस्य के समान रहना चाहिए। उसने अपने दैहिक संबंधों को लेकर, यदि हम वास्तविकता में देह के जीवन के बारे में जानते हैं, हम देखेंगे कि एक मसीही प्रभु यीशु मसीह के बिना एक भी दिन नहीं रह सकता, ना ही वो दूसरे मसीहों के बिना एक भी दिन जी नहीं सकता। बिना प्रभु यीशु के वो अपना अस्तित्व नहीं रख सकता और अन्य मसीहों के बिना वो अपना अस्तित्व भी नहीं रख सकता। परमेश्वर एक एक अलग अलग मसीहों के पीछे नहीं, परंतु देह के पीछे है। परमेश्वर का संपूर्ण हव्वा की इच्छा करता है, ना कि एक हाथ या पांव। उसे अवश्य ही हव्वा को एक पूर्ण प्राणी के रूप में पाना है, तब वह उसके प्रयोजन की होगी। वो उस एक को नहीं चाहता जो अपंग हो, वो एक नए मनुष्य, एक सामूहिक मनुष्य को चाहता है। इस कारण के लिए सभी क्रूर और व्यक्तिवाद को दूर हटा देना चाहिए। क्रूरता की बात मात्र बाहरी रूप में नहीं है, यह हमारे हृदय की समस्या है। हमें अवश्य जानना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा के लिए सबसे बड़ी रुकावट बाहरी विभाजन नहीं है, परंतु हम स्वयं हैं। व्यक्तिगत रूप में जो देह के जीवन को नहीं जानता, इस बिंदु पर हमें दो प्रकाशनों की आवश्यकता है। पहला ये देखने की कि देह एक है, और दूसरा ये देखने की कि हम जो है इसके भाग या अंग हैं। ये कि हम देह के सदस्य हैं। जब हम देखते हैं कि देह एक है, हम कभी भी फूट डालने का साहस नहीं करेंगे। जब हम देखते हैं कि सदस्य के रूप में हम संपूर्ण देह के एक भाग हैं, हम कभी भी अपने को सही सिद्ध करने का साहस नहीं करेंगे। अकेले सदस्य के रूप में हम संपूर्ण इकाई हो सकते हैं, मात्र संपूर्ण देह एक साथ ही एक इकाई हो सकती है। हम स्वयं सदस्य के रूप में बहुत छोटे हैं, बहुत अपर्याप्त। मेरे अजीजों, परमेश्वर करे कि हम व्यक्तिनिष्ठ होने से छुड़ाए जाएं, तब हम वो बन सकते हैं जो परमेश्वर के प्रयोजन के लिए हो। मसीह कलीसिया को प्रेम करता है। यदि हम देखें इफिसियों 5 बाब उसकी 28 और 29 आयत में वचन कहता है, इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। मेरे अजीजों, मनुष्य सदा अपनी देह का पालन पोषण करता है और मसीह भी कलीसिया का पालन पोषण करता है। मसीह की दृष्टि में कलीसिया उसकी स्वयं की देह है, उसकी हड्डियों में की हड्डी और मांस में का मांस है। ये बात हमें दर्शाता है कि कलीसिया मसीह की देह है और आज उसकी कलीसिया के प्रति किए गए कार्य इसका पालन पोषण करना है, क्योंकि कलीसिया वो स्वयं है। वो निश्चय ही हमारा पालन पोषण करेगा, क्योंकि हम सभी मसीहों में से निकले हैं। हम जानते हैं कि हम अपना पालन पोषण कितने अच्छे ढंग से करते हैं। इसी प्रकार मसीह हमारा पालन पोषण करेगा बहुत ही अच्छे और उम्दा तरीके से।
ये एक वास्तविकता है कि किसी ने कभी अपनी देह से घृणा नहीं की। यदि एक सामान्य व्यक्ति अपने हाथ को चोट पहुंचाता है, वो बड़ी सावधानी से इसका पोषण करता है। यदि उसका पांव चोट खाता है, वह कोमलता से इसकी शुद्धि लेता है। मनुष्य सदा स्वयं अपना पालन पोषण करता है। इसी प्रकार मसीह कलीसिया से प्रेम करता है, क्योंकि कलीसिया स्वयं उसी में की है। यदि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में देखें, इफिसियों 5 और उसकी 25 से 27 आयत, तो यहाँ पर वचन कहता है कि हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वन पवित्र और निर्दोष हो। मेरे अजीजों, ये 3 पद कलीसिया को मसीह की दुल्हन के रूप में बताते हैं। उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। ये एक ऐसा दृश्य को प्रस्तुत करती है जिसमें परमेश्वर हव्वा को आदम के पास ला रहा है। इसी प्रकार मसीह कलीसिया को लाएगा और स्वयं को भेंट करेगा। यद्यपि ये प्रस्तुति भविष्य में होगी, आने वाले समय में होगी, कलीसिया आज अभी तक इस स्थान पर नहीं पहुंची है। मसीह एक एक कदम कलीसिया में कार्य उस समय तक करता रहेगा जब तक वह इसे स्वयं अपने लिए प्रस्तुत नहीं करता। दूसरे शब्दों में इफिसियों 5:25 से 27 में छुटकारे से राज्य तक के मार्ग की बात की गई है। एक एक कदम करके कलीसिया अब तैयार की जा रही है ताकि मसीह उस दिन स्वयं को प्रस्तुत कर सके। मेरे अजीजों, यहाँ ये क्यों कहा जाता है कि कलीसिया को अवश्य ही शुद्ध होना चाहिए? एक प्रश्न हमारे सामने आता है। मेरे अजीजों, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इफिसियों 5 है, ना कि उत्पत्ति 2। परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रकाशन कलीसिया के लिए इफिसियों की इस पुस्तक में ही दिखाई देता है। इस पुस्तक की विशेषता यह है कि इसका आरंभ पापियों से नहीं होता जिन्हें बचाया गया है, परंतु हमारे अनंत काल के लिए चुने जाने के साथ होता है। रोमियो 1 पहले पाप की बात करता है, हमने कैसे पाप किया और फिर बचाए गए, परंतु इफिसियों 1 अनंत काल से आरंभ होता है और हमारा संसार की नींव रखे जाने से पहले चुने जाने पर होता है। पाप की समस्या अध्याय 2 तक संदर्भित नहीं की गई है। इफिसियों की पुस्तक 2 रेखाओं को प्रकट करती है। एक अनंत काल से अनंत काल तक है और दूसरी मनुष्य के पतन से उसके छुटकारे तक की है। इफिसियों में कुछ खास श्वास हम पर प्रकट हुआ है। हम देखते हैं कि किस प्रकार कलीसिया मसीह में से बाहर आती है। इसे संसार की नींव रखने से पहले किस प्रकार से चुना गया था और किस प्रकार ये अनंत काल तक मसीह की महिमा को सदा के लिए प्रकट करती रहेगी। इसी समय ये हमें दर्शाती है कि मनुष्य का पतन एक वास्तविकता है, मनुष्य का पाप करना एक वास्तविकता है और ये कि हमारे स्वाभाविक जीवन का अस्तित्व भी एक वास्तविकता है। इसलिए अध्याय 5 कहता है कि मसीह हमें वचन द्वारा जल से उस समय तक स्नान कराएगा जब तक कि हम शुद्ध नहीं हो जाते। वो हमें तब तक बचाए रखना चाहता है जब तक हम पूर्ण रूप से परमेश्वर की अनंत इच्छा से मेल नहीं खा जाते। मेरे अजीजों, एक और दर्शन द्वारा यह देखने की आवश्यकता है कि कलीसिया कभी भी असफल नहीं हुई, ना कभी इसने पाप किया या पतित हुई है। कलीसिया ने कभी भी पाप को छुआ नहीं। अनंत काल से अनंत काल तक वो सीधी रेखा पर है। दूसरी ओर हमें यह देखने की आवश्यकता है कि हम मात्र पापियों का एक दल हैं जिन्हें अनुग्रह से छुड़ाया गया है। इसलिए हमें वचन के जल में स्नान करने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के जीवन की आवश्यकता है, उसके वचन के साधन के द्वारा, ताकि हम पवित्र हों और श्रेष्ठता के लिए बचे रहें। परमेश्वर करे कि हमें अनुग्रह मिले ताकि हम पवित्रता के उस बिंदु तक पहुंच सके। मेरे अजीजों, हमें अवश्य इस वाक्यांश पर ध्यान देना चाहिए। वचन के जल में स्नान के द्वारा
मेरे जो नए नियम में वचन शब्द को अभिव्यक्त करने के लिए दो यूनानी शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक है लोगोस, जिसका अभिप्राय सामान्य बोध में है। दूसरा है रेमा, जिसका यद्यपि पवित्र शास्त्र में अनुवाद वचन शब्द के रूप में हुआ है, अर्थात जो लोगोस से बहुत ही भिन्न है, बहुत ही अलग है। लोगोस का अभिप्राय अनंत काल तक निर्धारित बातों और वस्तुनिष्ठ स्थिति में बातों का प्रयोग दोनों ही से है। ये वचन है जिसे हमें सामान्य रूप से प्रयोग करते हैं, और वचन जिसे मसीह में सामान्य रूप से जाना जाता है। परंतु रेमा का अभिप्राय उन शब्दों से है जो बोले जाते हैं। ये लोगोस से अधिक आत्मगत हैं। नए नियम के बहुत से ऐसे पृष्ठों पर देखेंगे जहां रेमा का प्रयोग हुआ है। मत्ती 4:4 में यीशु ने कहा, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मेरे अजीजों, इस पद में वचन रेमा है, ना कि लोगोस। जब हम कहते हैं कि बाइबल परमेश्वर का वचन है, यह वचन लोगोस है, ना कि रेमा। रोमियो 10 बाब और उसकी 17वीं आयत कहती है कि अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे जो ये पद में रेमा ना कि लोगोस है, फिर भी प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ है कि मसीह जब हमसे पहली बार बोलता है तो हम विश्वास कर सकते हैं। यूहन्ना 3:16 एक ऐसा पद है जिसे हमने याद कर रखा है। हमें इसे वर्षों से जानते हैं। क्या यह पद परमेश्वर का वचन है? एक प्रश्न हमारे सामने आता है। निश्चय ही यह परमेश्वर का वचन है, परंतु ये लोगोस है। जो भी हो, एक दिन ऐसा आता है जब हम इस पद को पढ़ते हैं और पहले से बिल्कुल भिन्न रूप में होता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। मेरे अजीजों, अब परमेश्वर मात्र जगत को प्रेम ही नहीं करता, वो मुझसे प्रेम करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। वो आपसे प्रेम करता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने जगत को अपना पुत्र नहीं दिया परंतु मुझे दिया है। हम सबको इंडिविजुअली ये देखना पड़ेगा कि हाँ, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने लिए बात कर रहे हैं कि परमेश्वर ने जगत को अपना पुत्र इसलिए नहीं दिया है परंतु मुझे दिया है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। ऐसा नहीं है कि कोई उस पर विश्वास करता है, परंतु यह कि मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूं, वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे चीजों, ये मैं हूं जो नष्ट नहीं हुआ, और ये मैं ही हूं जिसके पास अनंत जीवन है। ये सब आप भी कह सकते हैं या आपके लिए भी है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को। मेरे चीजों, ये शब्द अब रहमा है जब हम अपने लिए बात कर रहे हैं। परमेश्वर हमसे वचन बोलता है हमारे लिए, और इसी समय हम विश्वास करते हैं। इसलिए हमें अवश्य परमेश्वर से पूछना चाहिए, हे परमेश्वर, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो, मैं प्रार्थना करता हूं कि तू सदा मुझे रहमा देता रहेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि लोगोस का कोई उपयोग नहीं है। लोगोस का एक निश्चित उपयोग है, क्योंकि बिना लोगोस के हम रहमा नहीं पा सकते थे। मेरे अजीजों, परमेश्वर के सभी रेमा लोगोस पर आधारित है। हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि यूहन्ना 3:16 परमेश्वर का वचन है, परंतु जब परमेश्वर का लोगोस परमेश्वर द्वारा हमें ये बताने पर रेमा बन जाता है, हमें विश्वास होता है और सारी बातें सुलझ जाती है। यूहन्ना 6 बाब और उसकी 63वीं आयत कहता है, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा है और जीवन है। मेरे अजीजों, क्या यहूदियों ने परमेश्वर के लोगोस को नहीं पाया था? एक प्रश्न हमारे सामने है। हाँ, उन्होंने पाया था। वे इसे बहुत अच्छी प्रकार से परिचित थे और पुराने नियम की आज्ञाओं को बहुत भली प्रकार से याद कर सकते थे, परंतु उनके लिए इसका कोई उपयोग नहीं था। मात्र वही वचन जो प्रभु उनसे बोलता था आत्मा और जीवन थे। मात्र रेमा ही आत्मा और जीवन है।
मरकुस 14 बाब और उसकी 72वीं आयत कहता है, पर तब तुरंत दूसरी बार मुर्गे ने बांग दी। पतरस को वो बात जो यीशु ने उससे कही थी स्मरण है, याद आई, मुर्गे के 2 बार बांग देने से पहले कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो इस बात को सोचकर रोने लगा। मेरा जीजू, पतरस ने रेमा को याद किया जो उसे यीशु ने कहे थे। रेमा ये था जो उसकी यादगार में चला आया था। जब पतरस झूठ बोल रहा था, अचानक रेमा आया। प्रभु का वो वाक्य उसके भीतर आया। रेमा वो शब्द है जिसे प्रभु ने कहा था और अब प्रभु इसे दोबारा कहता है, रिपीट करता है। लूका 1 बाब और उसकी 38वीं आयत में मरियम ने कहा कि देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मेरे जीजो, इस पद में रेमा का प्रयोग हुआ है। ये मात्र यशाया 7 बाब और उसकी 14वीं आयत के भविष्यवाणी के वचन ही नहीं है। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, परंतु एक वचन जो स्वर्ग दूत द्वारा मरियम की विशेष रूप में कहा गया, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र होगा। लूका 1:31 में यहां पर हम देख सकते हैं, क्योंकि मरियम ने ये सुना, उसने बल पाया और ये पूर्ण हुआ। लूका 2 बाब और उसकी 29वीं आयत में शिमोन ने कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर। इस पद में वचन रेमा है। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर ने अपना वचन शिमोन को कहे थे कि वो तब तक मृत्यु को नहीं देखेगा जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को ना देख ले। परंतु जिस दिन उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, शिमोन ने कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। मेरे जीजो, शिमोन ने प्रभु से रेमा पाया था। ये बाइबल में से किसी निश्चित अध्याय या निश्चित पद के अनुसार नहीं था, परंतु उस दिन ये प्रभु के द्वारा उससे बोला गया वचन के अनुसार था। बाइबल में किसी निश्चित अध्याय और पद में से मात्र लिया गया वचन पर्याप्त नहीं है। मात्र वही वचन जो प्रभु हमसे कहता है किसी उपयोग का है। रेमा हमें व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रकट करता है और यह दर्शाता है कि हमें क्या करने की आवश्यकता है और हमें किस बात से शुद्ध होने की आवश्यकता है। हमें अवश्य ही इस विशेष बात को विशेष रूप से खोजना चाहिए, क्योंकि हमारा मसीह जीवन इस रेमा पर आधारित है। परमेश्वर ने वास्तव में हमसे जो वचन कहे हैं, किस प्रकार उसने हमें ये कहा है। मेरे जीजो, हमें अवश्य याद रखना चाहिए कि आज की मसीहत अभी तक व्यक्तिगत प्रकाशनों की मसीहत है। यदि प्रभु मनुष्य के भीतर नहीं बोलता, यह मसीहत नहीं है, ना ही ये नया नियम है। लूका 3 बाब और उसकी 2री आयत कहता है, और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरिया के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। इस पद में वचन रेमा है। लूका 24 बाब और उसकी 8वीं आयत कहता है कि उसकी बातें अर्थात रेमा उसको सुन आई, याद आई। रेमा क्या है? रेमा परमेश्वर द्वारा पिछले समय में कहा जा चुका, जिसे वो फिर से बोलता है। पहले कहा था, अब फिर उसको बोल रहा है, ये रेमा है। दूसरे शब्दों में रेमा वो वचन है जिसे प्रभु दूसरी बार बोलता है। ये कुछ ऐसा है जो सजीव है, जिंदा है। प्रेरितों के काम 11 बाब और उसकी 16वीं आयत में पतरस कहता है, तब मुझे प्रभु का ये वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। मेरे अजीजों, हम इस सच्चाई को सदा बहुमूल्य खजाना समझेंगे कि प्रभु आज भी बोलते हैं। उसने मात्र पवित्र शास्त्र की ही बातें नहीं की हैं, उसने मात्र पौलुस और यूहन्ना से भी बातें नहीं की हैं,
वो हमसे भी आज बातें करता है। प्रभु का वचन कभी नहीं रुका। जब भी कोई प्रभु के लिए कार्य करते हुए उसके लिए बोलने आता है, उसे रेमा की अपेक्षा करनी चाहिए। मेरे अजीजों, यदि प्रभु आज हमसे नहीं बोलता, हम वास्तव में असफल हैं। कितनी बार हम प्रचार कर चुके हैं, फिर भी अभी तक प्रभु नहीं बोला। ऐसा नहीं है कि संदेश में कुछ गलत था, परंतु ये सब प्रभु के सामान्य वचन थे। इनमें कहीं भी रेमा नहीं था। कलीसिया के साथ आज यही समस्या है कि इसमें प्रभु के सजीव या जीवित वचनों की कमी है। इसके स्थान पर मात्र मृत सिद्धांत है। परमेश्वर से सीधा संपर्क का अभाव है। मात्र मनुष्य के संदेश दिए जाते हैं। ये खेद की बात है कि बहुत से लोग अच्छे सिद्धांतों के अंतर्गत मर चुके हैं। परमेश्वर हम पर अपनी दया उंडेले और हमें रहमा दे। परमेश्वर करे कि वह हमसे व्यक्तिगत रीति से बात करे। हमारे पास जब रहमा होगा, हम मात्र तभी आगे बढ़ सकते हैं और दूसरों को जीवन जल दे सकते हैं। मेरे अजीजों, हमें रहमा की आवश्यकता है। परमेश्वर करे कि हम सबको परमेश्वर रहमा प्रदान करे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के तेरे सुंदर वचन के लिए, जिसमें हमने देखा कि परमेश्वर जब तेरा आत्मा उतरता है तो खुदावंद रहमा के रूप में उतरता है और प्रभु जी तू हमसे बात करता है। प्रभु जी हम तुझसे विनती करते हैं आज खुदावंद तमाम मसीही लोगों के लिए, मसीह समाज के तमाम लोगों के लिए परमेश्वर, आज हम सबको खुदावंद तेरे रहमा की आवश्यकता है। परमेश्वर अरे खुदावंद तू हमसे बात कर परमेश्वर, जो तू चाहता है परमेश्वर हमारे जीवनों से परमेश्वर हम उन जीवन में करने पाए परमेश्वर, और प्रभु जी तेरे पीछे चलने पाए परमेश्वर। अरे प्रभु जी हमें अपने वचन का ज्ञान दे, सामर्थ्य दे कि प्रभु जी हम तेरे वचन को ना सिर्फ ऊपरी तौर पर पढ़ने वाले हो सके, बल्कि उस वचन को समझने वाले भी हो सके। प्रभु जी आपसे विनती करते हैं जितने लोगों ने आज का वचन सुना है परमेश्वर, इनके जीवन के लिए लाभकारी हो, इनके परिवार के लिए लाभकारी हो। ये वचन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने पाए, ताकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम तेरे बात करने के तरीके को पहचानने पाए। वचन के तमाम सुनने वालों पे प्रभु जी आपकी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।